जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि रत्न धारण करने से पहले आपको किन नियमों को फॉलो करना है, कब किसी ग्रह से संबंधित रत्न नहीं पहनना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लोग अक्सर अपने लग्न, राशि या चलित महादशा के अनुसार उस ग्रह का रत्न धारण कर लेते हैं। यह मतलब सर्वाधिक प्रचलित विधि है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है या अशुभ प्रभाव देता है तो उसे रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। देखिए, रत्न धारण करने से व्यक्ति पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। होनी अटल है, यह बात भी आपको समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र में रत्न पहनने से पहले कुछ नियम बताए गए हैं जिसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष में 9 ग्रह के लिए 9 रत्न पहने जाते हैं। सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पहनना चाहिए। तो भाई, रत्न को कब धारण नहीं करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। कुछ खास दिन होते हैं जब नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए, जो हम लग्न और राशि की बात कर रहे थे, तो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो लग्न, राशि या जिस ग्रह की महादशा आपको चल रही है वो आपके लिए अनुकूल हो। यदि गलत ग्रह की महादशा चल रही हो और उसी ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह का जो प्रभाव होगा वो बुरा होगा। उसका जो प्रभाव है वो बढ़ भी सकता है, मतलब बुरा प्रभाव। अभी जिस दिन हम रत्न धारण करते हैं तो उस दिन अमावस्या, ग्रहण और संक्रांति के दिन नहीं होना चाहिए। मतलब अमावस्या, ग्रहण और संक्रांति के दिन कभी भी रत्न धारण नहीं करने चाहिए। किसी भी ग्रह का रत्न माह के कृष्ण पक्ष में धारण नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ही आप धारण करें। 4, 9 और 14 तिथि पर कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जिस ग्रह का रत्न धारण करना है वह ग्रह गोचर में अस्त नहीं हुआ हो तभी आप पहने। मलमास, श्राद्ध पक्ष और अधिमास में रत्न नहीं धारण करना चाहिए। 4, 9 और 14 जो मैंने बोला वो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी कहने का मतलब है। रत्न धारण करने वाले दिन गोचर में चंद्रमा आपकी राशि से 4था, 8वां और 12वां नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैं और भी कुछ बता देता हूं। रेवती, अश्विनी, रोहिणी, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में आप धारण कीजिए। ये सबसे बेस्ट जो समय है धारण करने का वही है। तो ये आपको विशेष शुभ माना जाता है। कब पहनना चाहिए? रेवती, अश्विनी, रोहिणी, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र। दिस इज द बेस्ट टाइम। स्त्रियों को माहवारी के दिन में रत्न नहीं धारण करना चाहिए। नीच ग्रहों के रत्न धारण करने से बचना चाहिए। जिस ग्रह का रत्न आप धारण करने जा रहे हैं वह आपकी कुंडली में एक से अधिक पाप ग्रहों से युक्त नहीं होना चाहिए। रत्न जब भी पहनना चाहिए तो सुबह पहनना चाहिए। सुबह मतलब आप 11 से पहले पहन लीजिए। जिस दिन ग्रह का जो रत्न है आप धारण कर रहे हैं उसकी महादशा में यदि पाप या शत्रु ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। और ये जो नियम है वो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। और जब आप उन शास्त्रों को फॉलो करते हैं
तो फिर वो जो पत्थर है, जो रत्न है, वो आपको उचित फल देगा। जैसे यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो कुंडली में काल सर्प दोष हो तो राहु केतु के रत्न गोमेद और लहसुनिया नहीं धारण करना चाहिए। इनके उपरत्न पहने जा सकते हैं। और किसी ने कह दिया, जानकार व्यक्ति ने कहा यदि कुंडली देखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप पहनो। बिना कुंडली देखे, और कुंडली भी सही होनी चाहिए, बिना कुंडली उचित ज्ञानवान व्यक्ति को दिखाए बिना रत्न का धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली में काल सर्प दोष हो तो फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष हो तो माणिक और मोती धारण नहीं करें। इनकी धातुएं सोना और चांदी धारण कर सकते हैं। पितृ दोष हो तो माणिक, मोती, गोमेद, लोसनिया, नीलम धारण नहीं करना चाहिए। 4.25 कैरेट से कम और 8.25 कैरेट से अधिक वजन का रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।